हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस आपको पता है, आज अदानी पावर में लगभग 2.5% की गिरावट नजर आ रही है। साथ ही साथ जेपी पावर में भी 3% के आसपास की जो गिरावट है वो नजर आई है। सो गाइस, क्या अपडेट्स है, क्या कोई नेगेटिव अपडेट है? गाइस आपको बता दूं मैं कि अदानी ग्रुप को लेकर नेगेटिव अपडेट आई है, हालांकि अदानी पावर को लेकर कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। इंपॉर्टेंट अदानी ग्रुप को लेकर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ यहाँ पे जुर्माने की खबर है। विजय थालापति ने लगभग यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर की जो परियोजना थी, जो कि तमिलनाडु में थी, उसको उस पर रोक लगाई है। तो ये अदानी ग्रुप और केंद्र सरकार के लिए यहाँ पे ये चीज़ें रही है। सो अगर हम बात करें अदानी पावर के बारे में, तो गाइस मैं फुल डिटेल यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि अदानी पावर एंड अदानी ग्रुप एंड बाजार किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, क्या चीज़ें, क्या अपडेट्स आते हैं। सो आज की इस वीडियो में अपन ऐसे ही देखेंगे। जेपी पावर को भी आपको बताने वाला हूँ, दो बड़े रीजन जिनकी वजह से अभी के टाइम प्रेशर आ रहा है, एंड अदानी पावर को लेकर भी 3 से 4 बड़े रीजन यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से आज ये जो प्रेशर से क्रिएट हो रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए पिछले कुछ टाइम से, तो अदानी पावर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, बट ऐसा तो हो नहीं सकता बाजार में कि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी रहे। ऐसी निश्चितताएं बाजार में हमेशा कम रहती है, तो ये ध्यान रखिए। सो गाइस, इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करिए। तो भाई सबसे पहले हम आपको बता दें, जिस तरीके से आज अदानी ग्रुप का परफॉर्म रहा है, आप देखेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी 3% गिरता हुआ दिखा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 2 से 3% ये गिर गया। इंटरप्राइजेस 1.5% गिरा है। अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी रेड जोन में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जेपी पावर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रहा है, लगभग यहाँ पे 3% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो उसमें देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर देखा जाए कि आज हमें बाज़ार की जो स्थिति है अच्छी देखने को नहीं मिली। सो यहाँ पे अपडेट्स पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। साथ ही साथ हमारे पास गाइस यूपी में किस तरीके से बिजली की डिमांड बढ़ रही है, यूपी का क्या सीन है भाई बिजली डिमांड को लेकर, जो डेटा है वो भी हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि 10 मई के आसपास गिरावट के मुख्य कारण क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि आपको पता है कि आपकी अदानी पावर में एफआई होल्डिंग बड़ी मात्रा में है। देन यहाँ पे विदेशी संस्थागत जो निवेशक है ना, वो बाजार में कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं। मई के महीने में विदेशी संस्थागत निवेशक अब तक बाजार से लगभग 29,484 करोड़ रुपये का भारी जो निकासी है वो कर चुके हैं। देन ऐसे में क्या होता है कि बड़े फंड्स मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अदानी पावर जैसे हाई परफॉर्मेंस जो यहाँ पे कंपनी है उसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कंपनी ने कुछ अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई थी। तो ऐसा तो यहाँ पे होना मतलब नहीं हो, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है कि भाई एफ आई वाले लेके बैठे ही रहे। तो अच्छे यहाँ पे पिछले महीने में अच्छा चला तो एफ आई को लगा कि भाई अब ठीक है, अब कोई और देखते हैं, तो ऐसे में एफ आई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ये एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न कि सेक्टर विशेष दबाव और वैल्यूएशन की चिंता है। तो अभी के टाइम बाजार की स्थिति भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से है, एंड अदानी पावर का जो पी है 33 से 40 के बीच का पी ट्रेड कर रहा है। देन कई प्रमुख ब्रोकरेज होते हैं जैसे कि जेम फाइनेंस है, इसने स्टॉक को लेकर भी कुछ काफ़ी यहाँ पे चीज़ें बोली है, एंड इसने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे घबराहट को लेकर चीज़ें बताई थी। सो दूसरा रीज़न ये है। तीसरा है वैश्विक यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैंड विड्स ग्लोब यहाँ पे। तो देखिए इस दौरान कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी शांति वार्ताओं में रुकावट आने से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितताएं का माहौल देखने को मिल रहा है। इस ग्लोबल रिस्क को जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स की वजह से निवेशकों में इमेजिंग मार्केट जैसे कि भारत से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित समझा जाता है, जिसका असर इस शेयर पर भी पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एफआई क्या कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे बाजार में बिकवाली कर रहा है। तकनीकी सुधार की बात करी जाए तो मार्च में अब तक देखा जाए तो मार्च के महीने के बीच में लगभग 50% से अधिक की पॉजिटिविटी हमें नज़र आई थी, एंड उस टाइम ओवरबॉट स्थिति देखने को मिली थी। एंड ऐसे में 10 मई के आसपास की मुनाफा वसूली यानी कि जो गिरावट है मुनाफा वसूली का, इसको आप इसकी तरह देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए जेपी पावर के बारे में कि क्या स्थिति है, तो इसके कमज़ोर नतीजे एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटने की वजह से यानी कि ओपीएम घटा है। इस पर जो मार्केट समझो रेटिंग एजेंसी है उसने होल्ड से डाउनग्रेड रेटिंग कर दी है। पहले होल्ड थी, उसको फिर डाउनग्रेड यानी कि बेचने की सलाह पे यहाँ पे इस ब्रोकरेज ने बोला है, मार्केट समझो ने। इससे रिटेल निवेशकों में खास कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स खराब हुआ होगा। एंड इसके बाद ब्रोकरेज ने भारी वॉल्यूम के साथ मुनाफा वसूली का भी डेटा देखने को मिल रहा है, यानी कि इस गिरावट से ठीक पहले जेपी पावर में हमें कुछ हफ्तों में निवेशकों ने अच्छा खासा डेटा मतलब यहाँ पे चीज़ें दिखी थी। बट 10 से 11 मई के बीच यहाँ पे देखा जाए
तो 1.66 से करोड़ से अधिक शेयरों में भारी वॉल्यूम देखा गया, जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ऑपरेटरों ने अपना मुनाफा बुक किया होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बिजली डिमांड का जो डेटा है वो भी दिख रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली की जो अधिकतम मांग है ना, वो 2026-27 में 33 गीग मेगावाट से अधिक हो सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पे बीजेपी वाले राज्य हैं। तो इन फ्यूचर अदानी पावर को यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पावर को लेकर, डिमांड को लेकर अगर बढ़ती है तो अदानी पावर जैसी कंपनियाँ पहले से यहाँ पे बिजनेस कर रही है, तो वो यहाँ पे अच्छा कर सकती है। तो देखिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट के अनुसार चालू माह यानी कि जून में बिजली की अधिकतम मांग 33 गीगावाट रहने का अनुमान था। हालांकि इस महीने में राज्य में 640 मेगावाट की बिजली अधिशेष रहने की संभावना है। सितंबर में सबसे अधिक मांग रहने का अनुमान था, जिसमें बिजली की उपलब्धता 33 मतलब यहाँ पे लगभग 33.2 गीगावाट के आसपास के मुकाबले 33 गीगावाट के आसपास देखने को मिल रही थी। तो जिससे मात्रा 197 मेगावाट का मामूली विशेष बचता हुआ नजर आ सकता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सीईए की लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम बिजली मांग 33 गीगावाट के आसपास पहुंचने का अनुमान है। महाराष्ट्र के बाद सभी राज्यों में दूसरा सबसे अधिक ये बताया जा रहा है। ऐसे में ये उम्मीद है की जाती है कि 26-27 में उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक बिजली उपभोक्ताओं में से एक बन सकता है। तो सबसे हाई जो डिमांड है हमें यूपी में देखने को मिल सकती है। सो इस तरीके से डेटा नज़र आ रहा है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अनुमानों से अप्रैल में 3204 मेगावाट, मई में 1374 मेगावाट और जून में 640 मेगावाट विशेष का संकेत मिलता है, जिससे पता चलता है कि यदि उत्पादन और पारेषण प्रणाली योजना के अनुसार काम करती है तो राज्य के बिना किसी बड़ी कठिनाई के ग्रीष्म ऋतु का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस तरीके से खबरें हैं। सो अगर आगे कोई अपडेट आती है बाजार, अदानी ग्रुप या अदानी पावर, जेपी पावर को लेकर, तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आपको अपडेट मिलते रहे एंड ऐसे इन्फॉर्मेशनल जो वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी गाइस बाजार में रिस्क है, रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च जरूर करिए, मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।